मैं अनुराग मौर्य, रेकी ग्रैंड मास्टर, आप सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को विशुद्धि चक्र, जिसको विशुद्ध चक्र या कंठ चक्र या थॉट चक्र के नाम से जाना जाता है, इसके विषय में आपको बताएंगे। ये चक्रों में जो है 5वें नंबर पे आता है और इसका रंग नीला या हल्का नीला या आसमानी कलर का होता है और इसका तत्व जो है आकाश तत्व होता है और ये 16 पंखुड़ियों वाले कमल के समान होता है और इसका संबंध जो है संवाद, कम्युनिकेशन, मतलब जिसका ये संतुलित होता है उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है और अभिव्यक्ति, अपने विचारों को, भावनाओं को दूसरों के सामने जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है पेश कर पाता है। ऐसा व्यक्ति जो है उसको हिचकिचाहट नहीं होती है, झिझक नहीं होती है पेश करने में, चाहे 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, सैकड़ों लोग हों सामने, जो है उन सब के सामने बेझिझक अपनी बात को रख पाता है। और आत्मविश्वास, अगर ये जिसका विशुद्धि चक्र संतुलित होता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास होता है, बोलने का आत्मविश्वास होता है, किसी के भी सामने अच्छे ढंग से जो है बोल सकता है, अपनी जो है अभिव्यक्ति जो है व्यक्त कर पाता है, विचार भावनाएं सब व्यक्त कर पाता है और सत्य बोलता है, सत्य बोलने से जुड़ा होता है। तो वो सत्य बोल करके भी लोगों को जो है इम्प्रेस कर पाता है, जो है उसको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सत्य बोल करके भी लोगों को इम्प्रेस कर पाता है अपनी बातों से। और जब ये असंतुलित हो जाता, ये थॉट चक्र जब असंतुलित हो जाता है तो बहुत ढेर सारी जो है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं शरीर में। तो शारीरिक बीमारी कौन सी उत्पन्न होती है जब ये असंतुलित हो जाता है तो? और पहली बात कि ये होता कहाँ, ये गले में बीच में होता है, गले के बीच में होता है यहाँ पे विशुद्धि चक्र। और इसको हील कैसे करते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं और दोनों तरफ से, गर्दन के पीछे और ये आगे, इस तरीके से हील करते हैं। रेकी में, रेकी चिकित्सा पद्धति में इसको इस तरीके से हील किया जाता है। तो शारीरिक बीमारियों में क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं इसके असंतुलित होने से, गड़बड़ होने से? उसमें गले में खराश बनी रहती है, बार बार कफ बनता है, खराश बनी रहती है और गला बैठ जाता है, टांसिल की बीमारी हो जाती है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गला दर्द करता है, ये सब सारी दिक्कतें हो जाती हैं। इसमें बोलने में कठिनाई होती है, ये सब सारी दिक्कतें गले से संबंधित हो जाती हैं। और फेफड़े से संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में दिक्कत, खांसी और नाक जुकाम वगैरह भी इससे हो जाता है। तो ये सब सारी समस्याएं जो है इसके असंतुलित होने से हो जाती है। और इसमें जो है जबड़े और दांत, जबड़े में जो भी समस्या होती है, दांतों में जो समस्या होती है, ये सब सारी दिक्कतें इससे हो जाती हैं। और कान की समस्याएं, कान में जो है सुनाई न देना, इन्फेक्शन होना, दर्द करना, ये सब समस्याएं जो कान की होती हैं, ये सब समस्याएं इस थॉट चक्र को हील करके दूर की जा सकती है। और गर्दन और कंधे में दर्द, इस गर्दन में दर्द और ये कंधे में दर्द या अकड़न, ये जो हो जाता है, सर्वाइकल की समस्या हो जाती है, ये सारी समस्याएं आपको थॉट चक्र को हील करके आप दूर कर सकते हैं, पूरी तरीके से दूर कर सकते हैं। टाइम लगता है, धीरे धीरे आप करते करते उसको दूर कर लेंगे। अगर पुराना रोग है तो टाइम लगेगा, कम से कम 21 दिन, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। और अगर नया रोग है तो 3 दिन, 7 दिन ऐसे दूर हो जाता है करने से। और इसके अलावा मानसिक और भावनात्मक रोग हो जाते हैं, जैसे अपने विचारों को और भावनाओं को
व्यक्त नहीं कर पाता दूसरों के सामने, आत्मविश्वास की कमी होती है, मतलब दूसरों के सामने जो है बोलने में आत्मविश्वास नहीं रह जाता है, कमी रहती है, और झूठ झूठ बोलता है, और अत्यधिक बातूनी होता है, और संकोच हेजिटेशन, उसको दूसरों के सामने बोलने में हेजिटेशन रहता है, और दूसरों की बात भी नहीं सुन पाता है, वो अनदेखी करता है उनकी बातों को। तो ये सब समस्याएं हो जाती है, ये सब मानसिक और भावनात्मक रोग उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो इसको भी आप जो है ये थॉट चक्रा को हील करके दूर कर सकते हैं। अब इसको हम जो है संतुलित कैसे कर सकते हैं, कि संतुलित करने के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और हलासन, सर्वांगासन, इसको करके दूर कर सकते हैं। और एक मंत्र है, हम मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसको करके आप जो है इसको संतुलित कर सकते हैं। रेकी चिकित्सा पद्धति से हील करके इसको संतुलित कर सकते हैं। और हल्का नीला रंग या आसमानी कलर का कपड़ा पहन के, या आसपास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जैसे तकिया नीले रंग का हो गया, या बिस्तरे पे चादर बिछी है नीले रंग की, या दीवारें हल्की नीली रंग की हों, और जो है आकाश, खुले आकाश के नीचे कुछ समय बिताना चाहिए, क्योंकि ये आकाश तत्व को लिए हुए होता है, तो उससे भी आपका जो है ये संतुलित होता है। और इन सब चीज़ों के करके आप जो है, और दूसरी चीज़ें एक मेडिटेशन के ज़रिए भी इसको हम संतुलित कर सकते हैं। उसमें आपको रीढ़ की हड्डी सीधी करके, आँख बंद करके, अलती पलती मार के बैठना होता है, और श्वास को नाभि तक भरना होता है, फिर थोड़ी देर रोक करके धीरे धीरे छोड़ना होता है। इस तरह से 4-5 बार आप करेंगे, आँख बंद रहेगी, अलती पलती मार के बैठे रहेंगे। इसके बाद आपको ये कल्पना करनी है कि नीले रंग का, हल्के नीले रंग का प्रकाश आपके गले में प्रवेश कर रहा है, पूरे गले में चारों तरफ फैल रहा है। इस तरह से आपको देखना है, 10 से 15 मिनट देखना है, तो इससे भी आपका जो है ये हील हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। और हम आपको थोड़ा से हम मंत्र का बताना चाहेंगे कि हम मंत्र किस तरीके से आप जो है उच्चारण करेंगे, क्योंकि माँ को जो है देर तक जो है बोलना होता है, हा को जल्दी बोलना होता है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं, और आँखों को बंद करेंगे, श्वास को नाभि तक लेंगे, और रोक करके धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब आप लेंगे और फिर हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे दोनों हाथ भी रख लेंगे, जैसे रेकी चिकित्सा पद्धति में करते हैं, या आप जंघे पे दोनों हाथ रख लेंगे। हम इस तरीके से आप करेंगे 7 बार, 11 बार, 21 बार या 108 बार इस तरह मंत्र का आप जाप करेंगे। जितनी बड़ी समस्या आपके पास है उतना ज़्यादा आप इसका जाप करेंगे, और इससे जो है आपका ये थॉट चक्रा संतुलित हो जाएगा, और इससे रिलेटेड जो रोग हैं वो आपके दूर हो जाएंगे जो है। तो फिर हम ये बंद करते हैं।